तो यहाँ आपको क्वेश्चन जो है वो किस तरह से स्टार्ट करना होता है, मैं आपको वो थोड़ा सा बता देती हूँ। तो सबसे पहले तो ना आपको यहाँ पर लिखना होगा अपनी आंसर कॉपी में, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1A, आंसर टू 1A। उसके बाद में ऐसे करके स्टार्ट करना, फिर उसके बाद में लिखना इन द गिवन केस। अब इन द गिवन केस में आपको पूरा का पूरा नहीं लिखना होता है, आपको सिर्फ रेलेवेंट पार्ट लिखना होता है। तो इन द गिवन केस देयर इज, मिस अपनी कॉपीज खोल लेना और मेरे साथ साथ लिखोगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। देयर इज मिस अप्रोप्रिएशन of assets, and one of the risk factor which CA Kumar has identified is, क्या रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई करा है सीए कुमार ने, हम वो लिख देंगे। मतलब जो भी हमको क्वेश्चन में मिला है हम उसके बारे में लिख रहे हैं। या फिर इसके बदले आप लिखो, रिस्क फैक्टर की जगह आप यहाँ पर लिखो दैट सीए कुमार हैज आइडेंटिफाइड, सीए कुमार एंड हैज आइडेंटिफाइड। फिर आप यहाँ पर लिख सकते हो कि यहाँ पर क्या हो रहा है, स्मॉल स्मॉल अमाउंट्स में, दैट देयर इज misappropriation of assets in the form of theft of entities inventory and is perpetrated by employees in relatively small and immaterial amounts। तो आपको यहाँ से लेकर के और immaterial amounts तक यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, तो ये जो मैंने रेड से मार्क करा है, आप इस लाइन को भी यहाँ लिख सकते हो जब आप इन द गिवन केस लिख रहे हो। ठीक है, तो जो हमने मार्क्ड पार्ट लिखा है ना, अब वो यहाँ पर लिख दोगे। फिर उसके बाद में आप क्या करोगे ना, फिर उसके बाद में आप आओगे अपने मेन पार्ट पे, जो कि आपका आंसर का पार्ट हो रहा है, जिसमें आपको क्या बताना है, रिस्क फैक्टर्स बताने हैं दैट आर रिलेटिंग टू मिस स्टेटमेंट्स अराइजिंग फ्रॉम मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स। तो ये किस तरह से लिखना है वो देख लो, वो देख लो आप। तो देखो इसमें सबसे पहले तो ना तो यहाँ नाम दे रखा है, ना ही यहाँ नंबर दे रखा है। तो आपको ये दोनों चीज़ें कोट करनी पड़ेंगी बिकॉज इसके भी मार्क्स होंगे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, अब यहाँ पर ये एक केस स्टडी नहीं है, तो आप चाहो तो इस पैरा को स्किप भी कर सकते हो बिकॉज यहाँ आपसे ना तो कोई कंक्लूजन पूछा है, आपसे सिंपल गाइडेंस पूछिए। तो आप यहाँ पे सिंपली ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हो दैट गाइडेंस हम दे रहे हैं और फिर हम इसके बारे में बता रहे हैं। बट क्योंकि हमने इन द गिवन केस करके स्टार्ट किया है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे प्रोविजंस, प्रोविजन